वेलकम दोस्तों, इंटरनेट एज ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नवरात्र का जो चौथा दिन है उसमें माँ कुष्मांडा के बारे में बताया गया। दोस्तों, ये माँ जो है ना, जो सूर्योदय एक्चुअली क्या हुआ था, मैं आपको कहानी बताता हूँ कि एक बार दो तपस्वी भगवान शिव का बहुत ज़्यादा पूजा कर रहे थे, बाली और सोमाली। लेकिन सूर्य भगवान अपना उनको कार्य था कि अपने जो सोलर सिस्टम है उस पर रोटेट कर उस पर उसके तपस्या को देख करके इतना वो आकर्षित हो गया उस पर कि वो गए तो वो भस्म हो गया। तो उसके कारण जो है ना, भगवान जो शिव हैं उसको वो नष्ट कर दिए, सूर्य भगवान को तो नष्ट कर दिए। तो उसके जो पिताजी सब थे तो वो बोले कि भाई उसको पार्वती माता के पास आए। तो वो पार्वती माता ने ही कुष्मांडा माता को दे करके पूरा यूनिवर्स में सूर्य का और स्थापन किया। तो आप इतना ब्रीफ में आप जानिए कि माता का कितना मतलब शक्ति है। अब हम लोग धीरे धीरे और भी आपको चीज़ें बताएंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो माँ कुष्मांडा है ना, ये पूरे ब्रह्मांड को मतलब बनाई है, आप कह सकते हैं। क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य के बिना अगर सूर्य नहीं होगा तो ब्रह्मांड में कुछ भी क्रिया नहीं होगी। जैसे मानो आपका कपड़ा नहीं सूखेगा, या जितने ये कीड़ा मकोड़ा है या प्लांट्स है या जो भी है उसको भी सूर्योदय होना चाहिए। तो तो खेती के लिए भी सूर्य का आवश्यक है। जितना जल का आवश्यक है, खाद का आवश्यक, उतना सनलाइट का भी ज़रूरत है। तो कुष्मांडा का जो देखा जाए तो जो है ना, कु का मतलब होता है स्मॉल, और उष्मा का मतलब होता है मतलब एनर्जी है, एनर्जी है। और अंडा का जो मतलब होता है एग, आप तो समझते ही हैं। तो यही है कि जो माँ कुष्मांडा है वो यूनिवर्स को बनाई हुई है, और उन्हीं के कारण जो है ना, जो सूर्योदय का जो पावर होता है या स्ट्रेंथ है सन का, वो चीज़ है। और दोस्तों, हर देवी के हाथ में आप जानते हैं लोटस होता है, एरो होता है, फिर उसके बाद तीर धनुष होता है, यही शंख होता है, यही सब चीज़। वो भी शेर पे बैठी हुई है। दूसरी बात है कि ये जो माता है ये मरकरी को रूल करती है, और इससे आपको हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा होगा इस देवी को। और आपको जितना भी आपका दुख दर्द है वो सब होगा, और आपको शांति मिलेगी। वैसे तो देवी का कोई भी, अगर आप इस देवी को चौथा दिन की देवी को भी अगर आप पूजा करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त पीरियड में ही सबसे बेहतर होगा, या संध्या के समय आप कर सकते हैं। देखिए, ये भी ऑरेंज कलर की देवी है। आप ज़्यादातर देवी का जो कलर होता है वो हमेशा रेड या ऑरेंज ही होता है, जिस जो देवी का अच्छा कलर माना जाता है और देवी को प्रसन्न किया जा सकता है। तो इससे आप पूजा कीजिए, उनको चना अमृत का प्रसाद बनाएं और उनको अच्छे तरह से पूजा करें। अच्छे तरह से धूप दीप जो होता है चंदन का, वो सब दिखाएं, कुछ अक्षत उसको करें। और देखिए, जो मंत्र सबसे पावरफुल यही है, ओम देवी कुष्मांडाय नमः, ये सबसे ज़्यादा। या आप जो ये भी कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपने समस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। ये दो मंत्र जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या आप नमान मंत्र अगर आप जाप करते हैं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच, तो इससे भी आपको सारा चीज़ हो जाएगा। और ये जो देवी हैं ये आपको सिद्धि भी प्रोवाइड करेगी। अगर आप इसका जाप करेंगे तो आपको डेफिनेटली सिद्धि मिलेगी। और दोस्तों, ये जो है ना, आपको आपका जो अनंत चक्रा होता है ना, वहाँ पर ये मतलब विराजे करती है। ठीक है। और दोस्तों, ये जो है आपको तो मैं बता ही दिया कि ये जो है सूर्योदय के कोर में रहती है, और ये सूर्योदय के पास, सूर्योदय को जो वो अंधकार हो गया था भगवान शिव के मारने के कारण, तो ये सूर्योदय को बचाई थी। तो दोस्तों, ये बहुत बहुत पावरफुल देवी है। और दोस्तों, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि भगवान शिव थे, महाकाल थे। उनका जो भक्त था माली और सुमाली, ये दोनों असुर था। ठीक है। और ये जो है ना,
ये इतना तप में मतलब था कि भगवान शिव से कुछ वरदान पाएगा, लेकिन सूर्योदय के कारण जो है ना वो दोनों जल करके राख हो गया। तो यही है, भगवान शिव ने उसको एंग्री में होके या तो भस्म कर देते हैं या अपना त्रिशूल से वार करते हैं, जिसके कारण वो मर गए और पूरा अंधकार हो गया। तो ही उसके जितने देवलोक थे, देवलोक के जैसे ऋषि कश्यप थे, तो वो गए सूर्योदय को बोले। तो फिर वो सूर्योदय पार्वती के पास गए, गुस्सा होकर के तो कुछ अनुचित काम कर ही दिए महादेव। तो पार्वती ने फिर अपना अवतार लेकर कुष्मांडा को फिर सूर्योदय को किया, लेकिन इसके कारण उन्होंने भी श्राप दे दिया ऋषि ने कि जिस तरह से तुम मेरे पुत्र को मारे हो वैसे तुम भी अपने पुत्र को मार दोगे। तो मार दोगे तो देखे थे ना गणेश जी को वो उसका सर काट दिए थे। तो उसके बाद गणेश जी का वो उत्पन्न हुए थे, फिर जो होता है दूसरा एलिफेंट लगा करके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ऐसी और भी नई नई वीडियोस के लिए इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद दोस्तों।